हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लिव लाइफ टू द फुलेस्ट। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और सोच रहे होंगे कि मैं आपको अपने साथ कहाँ ले आई हूँ। तो गाइस, हम लोग आए हैं सुनील वैक्स म्यूज़ियम, जो कि लोनावला में बना हुआ है, और हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं यहाँ की आसपास की चीज़ें जो कि आप इस वैक्स म्यूज़ियम के साथ विज़िट कर सकते हैं। तो चलिए इस ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। तो ये वैक्स म्यूज़ियम पुणे से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर है और आप यहाँ मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे या फिर ओल्ड पुणे मुंबई हाईवे से भी पहुँच सकते हैं। ये वैक्स म्यूज़ियम लोनावला स्क्वायर मॉल MG रोड में बना हुआ है और यहाँ पे पेड पार्किंग की सुविधा भी उपलब्ध है। तो ये है यहाँ का बेसमेंट और यहाँ से आपको मिलती है लिफ्ट, जो कि सेकेंड फ्लोर पे जाती है और वहाँ से आप डायरेक्टली यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। टाइमिंग की बात करें तो ये सुबह 9 से लेकर रात के 9:30 बजे तक खुला रहता है। यहाँ पे आपको डिफरेंट पैकेजेस मिल जाएंगे, जिसमें आप वैक्स म्यूज़ियम, प्लानिटोरियम, हॉरर हाउस और VR मूवीज़ को एंजॉय कर सकते हैं या फिर इंडिविजुअल टिकट्स भी ले सकते हैं। तो चलिए मेरे साथ इस वैक्स म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करते हैं और अपने फेवरेट सेलिब्रिटीज़ के साथ सेल्फी खिंचाते हैं। तो एंटर करते बराबर सबसे पहले आपको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि आपको यहाँ पे किन चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहला स्टैचू जो हमें देखने मिला वो था भारत के महान राजा श्री छत्रपति शिवाजी महाराज का। उसके बाद हमें देखने मिले हमारे इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी, फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी जी, इंडिया के फेमस सोशल एक्टिविस्ट अन्ना हजारे जी का, और थोड़ी ही दूर हमें देखने मिले भगत सिंह जी। यहाँ पे बहुत सारे इंडियन पॉलिटिशियंस के भी स्टैच्यूज़ हैं, जैसे कि शरद पवार जी, महाराष्ट्र के प्रसिद्ध नेता बाला साहेब ठाकरे जी का, महाराष्ट्र के पॉपुलर नेता गोपीनाथ मुंडे जी का, इंडिपेंडेंट इंडिया के फर्स्ट लॉ मिनिस्टर BR अम्बेडकर जी का, और यहाँ पर है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी का स्टैच्यू। और यहाँ पे है स्टैच्यू हमारे आयरन मैन ऑफ इंडिया कहलाने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का। ये जो स्टैच्यूज़ हैं ये आपको बहुत ज़्यादा रियल इफ़ेक्ट देते हैं लिटरली। और यहाँ पे आपको कुछ और पॉलिटिशियंस देखने मिलेंगे, जैसे कि इंदिरा गांधी जी और राजीव गांधी जी। लास्ट नॉट द लीस्ट, करंट मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नितिन गडकरी जी। नाउ लेट्स मूव टू द एंटरटेनमेंट सेक्शन। तो सबसे पहले हमें जो स्टैचू देखने मिला वो था साउथ के सुपरस्टार रजनीकांत जी का। मैंने भी कोशिश करी पोज देने के, पर कुछ बात बनी नहीं। तो गाइज उसके बाद हमें देखने मिले फुटबॉल स्टार रोनाल्डो एंड मेसी के स्टैचूज़, जो कि फ़ुटबॉल के बहुत बड़े नेम हैं। और गाइज यहाँ पे आपको देखने मिलेगा इंडियन एयरफोर्स फाइटर अभिनंदन वर्तमान का भी स्टैचू, जिसे देख के मैं काफ़ी पेट्रियोटिक फील कर रही थी। उसके बाद दिखे हमें सोनू सूद, हमारे सबके फेवरेट हरभजन सिंह, जिन्हें हम बच्ची भी कहते हैं, और गॉड ऑफ क्रिकेट सचिन तेंदुलकर का स्टैचू भी यहाँ पे बना हुआ है गाइस, और माय पर्सनल फेवरेट महेंद्र सिंह धोनी। तो गाइस कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कौन कौन यहाँ पे धोनी का फ़ैन है। और ये रहे हमारे फॉर्मर इंडियन कैप्टन विराट कोहली। यहाँ पे बॉलीवुड के साथ साथ कुछ हॉलीवुड स्टार्स के भी स्टैचूज़ बने हुए हैं, जैसे कि एंजेलिना जोली इज़ वन ऑफ देम। यहाँ पे आपको साउथ के कुछ एक्टर्स एंड पॉलिटिशियंस के भी स्टैचूज़ देखने मिलेंगे, जैसे कि प्रभुदेवा, MG रामचंद्रन, जयललिता और वेंकटेश दग्गुबत्ती। और यहाँ देखने मिलेंगे आपको स्टैचू AR रहमान, हरिहरन और इंडिया की द मोस्ट फेमस प्लेबैक सिंगर लता मंगेशकर जी का। Now here come the most famous music video Gangnam Style star South Korean rapper PSY का स्टैचू। द मोस्ट फेमस माइकल जैक्सन का स्टैचू भी यहाँ पे बना हुआ है, और सदी के महानायक अमिताभ बच्चन जी का स्टैचू भी यहाँ पर है, जो देखने में काफ़ी रियलिस्टिक फील दे रहा था। बहुत सारी सेल्फीज़ खिंचाई मैंने यहाँ पर। नाउ द इंडियन एक्ट्रेस सोनाक्षी सिन्हा यहाँ पर मौजूद है, और यहाँ पर है स्टैचू करीना कपूर का। नाउ कम सलमान खान स्टैचू, और द मोस्ट फेमस कैरेक्टर जो कि है चिट्टी रोबोट, वो भी यहाँ पर बनाए गए हैं।
तो ये था बॉलीवुड सेक्शन। नाउ मैं आपको दिखाती हूँ जो महाराष्ट्र में रिलीज़ हुई थी मराठी मूवी जो बहुत फेमस हुई थी सैराट, उसके भी जो कैरेक्टर्स हैं वो यहाँ पर उनका स्टैचू बनाया गया है। यहाँ पे स्टैचू आपको देखने मिलेंगे फेमस म्यूजिशियंस के, और यहाँ पे आपको देखने मिलेंगे स्पिरिचुअल गुरु के, जिसकी रामदेव बाबा, दलाई लामा, स्वामी विवेकानंद और श्री श्री रविशंकर जी का स्टैचू। यहाँ पे कुछ कार्टून कैरेक्टर्स के भी बने हुए स्टैचू, जैसे कि मिस्टर बीम, चार्ली चैपलिन, और बच्चों के लिए यहाँ पर डोरेमोन, शिनचैन और द फेमस छोटा भीम की आर्मी यहाँ पर बनी हुई है, जिसे देख के मेरी बेटी तो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। नाउ हियर कम द फेमस सिटकॉम ऑफ इंडियन टेलीविज़न, शक्तिमान। आई होप आप सब लोगों ने भी ये सीरियल ज़रूर देखा होगा। यहाँ पे कुछ बाहर के जो फेमस पॉलिटिशियंस हैं उनके भी स्टैचूज़ हैं, जैसे कि अब्राहम लिंकन, नेल्सन मंडेला, और यहाँ पे आप देख सकते हैं मुस्तफ़ा बरज़ा का स्टैचू, साथ ही सद्दाम हुसैन का स्टैचू यहाँ पे बना हुआ है। नाउ हियर इज़ द स्टैचू ऑफ स्पाइडरमैन, एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टैचू MF हुसैन का, जो कि इंडिया के बहुत फेमस पेंटर हैं। Now here comes a statue of famous Bruce Lee। तो गाइज़ ये वैक्स म्यूज़ियम बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत रियलिस्टिक वाइब्स देता है, और इन सब को बनाया है सुनील कंदलूर ने, जो कि केरला से बिलोंग करते हैं। और आपको यहाँ पे बोर्ड भी दिख जाएगा जहाँ पे पूरी डिटेल्स दी हुई है कि किन किन के स्टैचूज़ यहाँ पे बने हुए हैं। तो इस वैक्स म्यूज़ियम के जस्ट बाहर कुछ और भी चीज़ें हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि VR मूवीज़। यहाँ पे आपको प्लानिटेरियम भी देखने को मिलेगा, जिसमें पूरी आपको इन्फॉर्मेशन दी जाएगी हमारे सोलर सिस्टम के बारे में। और यहाँ पे हाउस हॉरर भी है, हाउस ऑफ द हॉरर, जो कि भूत बंगला सॉर्ट ऑफ है, जो कि आप एंजॉय कर सकते हैं। इसके बाद आप जैसे ही बाहर आते हैं द सेम फ्लोर पे यहाँ पे आपको ये किड जोन मिल जाएगा, जो कि काफ़ी मिनिमल चार्जेस में था। इट वाज जस्ट 100 रुपीज़ फॉर हाफ एन आवर। तो यहाँ पे भी काफ़ी इन्जॉय किया मेरी बेटी ने। उसके बाद गए हम मिरर मेज़ में। तो यहाँ पे भी आप 9D एक्शन सिनेमा देख सकते हैं, और उसका भी कॉम्बो ऑफ़र है। बट हम लोगों ने सिर्फ मिरर मेज़ का टिकट लिया था, जो कि 50 रुपीज़ का था। और चलिए मेरे साथ इस मिरर मेज़ को हम इंजॉय करते हैं साथ में। तो ये मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था किसी मिरर मेज़ में जाने का। तो आई वॉज़ वेरी हैप्पी विद दिस एक्सपीरियंस। बहुत मज़ा आया, और हर जगह सिर्फ मिरर्स लगे हुए थे। तो यहाँ पे कुछ देर एंजॉय करने के बाद हम लोग गए हमारा ऑफ़र जो हमें मिला था उसको यूज़ करने के लिए। बट यहाँ पे एक ट्रिक था कि आपको आइसक्रीम के साथ साथ कुछ और भी लेना होगा, कुछ मिनिमम बिल बनाना होगा। तो फिर हम लोगों ने वहाँ से थोड़ा कुछ खाया मैकडी से, और हमने इंजॉय की हमारी आइसक्रीम जो कि हमें फ्री मिली थी। तो इसको खाने के बाद गाइज़ हम लोग निकल पड़े वापस पुणे के लिए, और बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी। तो हम लोगों ने हमारी राइड एंजॉय करी बैक टू पुणे। और अभी आसपास पुणे के बहुत ज़्यादा अच्छा सीनरिक ब्यूटी है घूमने के लिए। तो गाइज़ ये था मेरा आज का वीडियो। आई होप आप लोगों ने इसे एंजॉय किया होगा। जो भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको प्रोवाइड करी है वो आपको यूज़फुल लगी होगी। अगर ये ब्लॉग अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे बहुत सारे अच्छे वीडियोज़ मैं आपके लिए लेके आऊँगी। टिल देन बाय।